आज मीन राशि पाइसेस साइन का 2024 का वर्षफल देखते हैं। ये मैं बेसिकली ना वर्षफल टाइप की आपको प्रेडिक्शन देता नहीं हूं, मैं आपको मोटे मोटे प्लैनेट्स की बताता हूं जो ज्यादा इन्फ्लुएंस देने वाले हैं। तो राहु आपके पहले घर में आते हैं, यानी कि आपके खुद के घर में। तो पहले घर में राहु आएंगे तो क्या करेंगे, आपको करेंगे कंफ्यूज, आपके दिमाग में टेंशन देंगे, आपको हमेशा भटकाए रखेंगे। वहां से दृष्टि डालेंगे 3 जगहों पर, 5, 7, 9। 5वां घर संतान का या पढ़ाई का। तो अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई नहीं करने देंगे, आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके सबसे बड़ा बेटा या बेटी जो भी है उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा पूरे साल। आपकी मैरिज में भी राहु कंफ्यूजन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। राहु ना बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसकी भूख खत्म नहीं होती, तो वो जहां आएगा उस चीज को मल्टीप्लाई करेगा। 7वें घर पे दृष्टि डाल के आपकी अटेंशन शादी से भी दूसरी जगह डाइवर्ट हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि फल तो शनिदेव देंगे ना, राहु तो गलत काम करा के छोड़ देंगे। साथ में आती है 9वें घर पे दृष्टि, जो कि है भाग्य का, पिता का, धर्म का। धर्म से आपका विश्वास हटने लगेगा, आप डाइवर्ट होने लगेंगे, आप बहकावे में फैलने लगेंगे। स्क्रीन पे आपका विश्वास बढ़ जाएगा, तो व्हाट्सएप, यूट्यूब पे आपको जो फालतू की चीजें दिखेंगी ना, झूठ, उस पर आपको ज्यादा विश्वास होगा और सच धर्म पे कम होगा। पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है राहु की इस पोजीशन के कारण। तो उपाय तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा आपको। अब आते हैं शनि देव पर। शनि आपके 12वें घर में है, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी साल 2022 की जनवरी में आपकी 7.5 शुरू हुई है। तो जब शुरू हुई होगी, आपके पैर में दर्द हुआ होगा, कमर में दर्द हुआ होगा, जूते फटे होंगे, मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, पैसे खत्म हो गए होंगे टिकट खरीदने के, गाड़ी का टायर पंचर हो गया होगा, फ्यूल पंप खराब हो गया होगा, सड़क टूटी हुई मिली होगी, आपकी मोबिलिटी में शनिदेव ने प्रॉब्लम दी होगी, और वो अभी 6-6.5 साल और देने वाले हैं। तो उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन पॉजिटिव भी तो है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो इस टाइम पर उतना बुरा फल नहीं दे रहे हैं जितना बाकी सबको मिलता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। साथ ही साथ शनिदेव क्या करते हैं, वो आपके परिवार पर दृष्टि डालते हैं। तीसरी दृष्टि होती है शनिदेव की, तो फैमिली के अंदर भी डिस्प्यूट करा सकते हैं। और जो उनकी पोजीशन है वो है 12वें घर में खर्चे में। तो क्या होगा, शनिदेव आपका खर्चा भी कराएंगे, लेकिन न्याय के देवता हैं तो वो राहु की तरह फालतू के खर्चे नहीं कराते हैं। वो खर्चा कराएंगे मोटा, घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, बच्चों को फॉरेन भेजने में, या फॉरेन से इनकम लाने में, फॉरेन की ट्रैवल विजिट में। इस तरह का कुछ खर्चा कराएंगे शनिदेव, मोटा खर्चा, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है। बुरा करेंगे किसके साथ? बुरा करेंगे परिवार में झगड़ा कराकर। खर्चों में अच्छा करेंगे, लेकिन खर्च कराएंगे, आय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ खर्च करा रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ आपके 6ठे घर पे दृष्टि डालते हैं, तो 6ठे घर पे दृष्टि आएगी तो आपके दुश्मनों के ऊपर विजय पाने का योग बनता है। आपके लोन्स कम होते हैं, आपकी उधार, आपकी बीमारियां खत्म होती हैं, क्योंकि शनिदेव टालने वाले, स्लो करने वाले देवता भी हैं। और 6ठा घर हेल्थ का, बीमारियों का, तो बीमारियों को टाल देंगे। तो जैसे किसी का योग आता है ना कि कोविड आ गया, अब इस 15 दिन में बीमार पड़ने के चांसेस हैं, वो 15 दिन निकलवा देंगे आपके, उसके बाद तो वैसे ही कुछ नहीं होना। ऐसा कर सकते हैं। बृहस्पति अभी 25 अप्रैल तक आपके दूसरे घर में है, जो कि वेल्थ का, क्लोज फैमिली का घर है, धन धान्य का घर है। बृहस्पति एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं, बृहस्पति बोलते हैं क्या करोगे इतने का, छोड़ के ही जाना है। तो बृहस्पति वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी मेटीरियलिस्टिक हाउस में आके प्रॉब्लम करते हैं। 25 अप्रैल तक आपको पैसा जोड़ने नहीं देंगे, अपने लिए काफी रहेगा। ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाएंगे, अपने लिए पैसे नहीं है, कोई नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल है, आशीर्वाद रहता है, लेकिन जोड़ने नहीं देते, मेटीरियलिस्टिक नहीं होने देते, कैपिटलिज्म को अवॉइड करवाते हैं, सोशलिस्ट बना देते हैं। 25 अप्रैल के बाद फिर इस चीज में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, फिर आपके फैमिली में जाएंगे, आपकी मेहनत में जाएंगे, वहां जाकर वेल्थ के केस में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, फैमिली में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, लेकिन फिर वो आपको मेहनत नहीं करने देंगे, आपको मेहनत करने से रोकेंगे, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का भी है। और स्पिरिचुअल प्लैनेट देवगुरु, वो ईंट थोड़ी ना उठाएंगे, वो थोड़ी ना मेहनत करेंगे, वो तो ज्ञान देंगे, तो मेहनत करने से आपको रोकेंगे। लेकिन यहां से उनकी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, दूसरी अच्छी जगहों पर पड़ेगी, जहां आपके प्रोफेशन में हेल्प करेंगे, आपकी मैरिज में हेल्प करेंगे। अगर मैरिज नहीं हुई है या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है,
तो 25 अप्रैल के बाद आपका टाइम बनेगा शादी होने का, या उसका योग बनने का, या उसमें सुधार होने का। ऐसा ऐसा कुछ ये साल जाने वाला है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में उतरते हैं। सूर्यदेव के लिए 2 महीने आपको मैं बता रहा हूं जब आपको ध्यान रखना है। एक है 13 फरवरी से 15 मार्च, दूसरा है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। ये 2 महीने, फेब टू मिड मार्च और मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, ये 2 महीने सूर्यदेव जो हैं वो थोड़ी सी खराब पोजीशन में है, मतलब 8वें और 12वें घर में है। तो क्या करेंगे, आपका नुकसान कराएंगे, हेल्थ खराब कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ना इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, स्पेक्यूलेशन मत कीजिएगा, शेयर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, कोई भी लॉटरी या कोई भी ऐसी चीज जहां आपको लग रहा है किस्मत पे खेल जाऊंगा या किस्मत का इन्वॉल्वमेंट है वो चीज में प्रॉफिट आने में, वो बिल्कुल मत करना। किस्मत साथ नहीं देगी ये 2 महीने, ऐसा ऐसा कुछ जाने वाला है। और जब ये राशि आपको देखनी है तो ये आपको किसी भी हॉरोस्कोप की वेबसाइट पर, किसी भी ज्योतिष की वेबसाइट पर जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको एक ऐसा स्क्वायर चार्ट दिखाई देगा, उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े बॉक्सेस होंगे। तो टॉप सेंटर में जो परफेक्ट ऐसा बॉक्स दिखता है आपको, स्क्वायर है लेकिन ऐसे टिल्टेड है, वो है आपका लग्न। वहां जो नंबर लिखा हुआ है वो है आपका लग्न। तो अगर नंबर 12 लिखा हुआ है तो ये हुई मीन राशि, पाइसेस साइन। और कौन सा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। 1 होगा तो मेष एरीज, 2 होगा तो टॉरस वृषभ, 3 होगा तो मिथुन जेमिनाई, 4 होगा तो कैंसर कर्क, 5 तो लियो सिंह, 6 तो वर्गो कन्या, 7 तो लिब्रा तुला, 8 स्कॉर्पियो वृश्चिक, 9 सैजिटेरियस धनु, 10 कैप्रिकॉन मकर, 11 कुंभ एक्वेरियस और 12 पाइसेस मीन तो मैंने बता ही दिया। ऐसे करके 12 राशि हैं। तो जो नंबर आपको लग्न में ऊपर ऐसे बॉक्स में लिखा मिलेगा वो है आपका लग्न। और कहीं पर इसमें आपको पूरे चार्ट में देखेंगे मून मिलेगा, इंग्लिश में होगा तो MO लिखा होगा, हिंदी में डाउनलोड करेंगे तो चंद्रमा के लिए च पे बिंदी लगी होगी, वो है आपके चंद्रमा। ये नेटल चार्ट की बता रहा हूं, जन्म कुंडली की। लग्न कुंडली लिखा होगा। अगर बहुत सारे चार्ट आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे को कल यूएस से कोई कॉल कर रहा था, वो बोल रहा था मैंने देखा तो उसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं, कौन सा देखना है। तो जिसमें लग्न चार्ट लिखा है ना वो आपको देखना है। तो जहां पर मून है, चंद्रमा है, वहां पर साथ में कोई नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। नाम से मत जाना, वो बहुत बार गलत हो जाता है। वो आपकी राशि है और लग्न भी आपका लग्न की राशि है और चंद्र राशि है। ऐसे ही एक सूर्य राशि भी होती है जो आप वेस्टर्न ज़ोडिएक देखते हैं, जहां डेट लिखी होती है इस डेट से इस डेट तक, वो सूर्य राशि होती है, लेकिन वो उतनी रेलेवेंट हमारे सिस्टम में नहीं है। और वो खुद भी आजकल एक्नॉलेज करने लगे हैं कि हाँ आपका वाला ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसी पे रहते हैं, ज्यादा एफिशिएंट पे ही काम करते हैं। इन्हीं दोनों के लिए मैंने बताया, सूर्य राशि का मैंने नहीं बताया। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मेरा अगले साल के वर्षफल की सीरीज खत्म हो गई है, तो अब मुझे बताइएगा इसके बाद आप क्या जानना चाहेंगे, किस बारे में सीरीज बनाऊं। मैं चाहता हूं, अपने मन से मैंने सोचा है कि कुछ कुछ उपाय, कुछ कुछ कॉमन उपाय जो सबके लिए एप्लीकेबल हों उस पर बना दूं, या साथ के साथ मिलाकर, या मतलब और सॉरी हाँ हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं, तो साथ के साथ मिलाकर ग्रहों के बारे में शुरू करते हैं। राशियां तो हो ही गई, अगले साल का वर्षफल हो गया, तो ग्रहों की बात करते रहेंगे बीच बीच में 1-2 दिन में, और एक दो दिन में कोई ना कोई उपाय बताता रहूंगा, या कोई ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या कोई नया ट्रांजिट हो रहा है तो वो बताता रहूंगा। लेकिन अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। व्हाट्सएप तो आप कर ही सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर देंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, और मैं रिस्पॉन्ड पक्का करता हूं सबको। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब।